सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जीके के बारे में। जीके का प्रैक्टिस सेट हम कराने वाले हैं आपको। ये होगा आपका वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें मैंने आपको कल हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया था। घटना चक्र का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका। तो हिंदी का अगर आपने नहीं देखा तो देख लेंगे जाके, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जा करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हम करने वाले हैं जीके का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, और शेयर जरूर कर देंगे क्लास को ताकि हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा नगर था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धोलावीरा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन उपवेद नहीं है? उपवेद आपको बताना कि कौन सा नहीं है। तो देखिए पहले आपको बता दूं कि उपवेद होते कौन कौन से हैं। तो देखिए उपवेद होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद होता है। राइटिंग खराब चल रही है। चलिए, आयुर्वेद होता है। एक होता है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ठीक है। और एक होता है आपका शिल्प वेद, शिल्प वेद। देखिए राइटिंग पर मत जाइएगा, स्टाइलस परेशान कर रहा है। मैंने चेंज भी कर दिया लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है। तो दूसरा कोई स्टाइलस मैंने ऑर्डर किया हुआ है तो उसमें भी समय लग रहा है। तो जैसे ही आ जाएगा आपको ये राइटिंग में जो दिक्कत आ रही है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए शिल्प वेद को हम क्या बोलते हैं? स्थापत्य वेद भी बोलते हैं। और एक होता है शस्त्र शास्त्र वेद। कौन सा? शस्त्र शास्त्र वेद, ठीक है। शास्त्र वेद एक ये होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें पूछा आपको कौन सा उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, योग वेद, आयुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका योग वेद, ठीक है। योग वेद नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। कब? 712 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ये आपको बताना है। चलिए देखिए, खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं वो कहाँ पर हैं? ये आपके छतरपुर जिले में है। कहाँ? छतरपुर, छतरपुर जिले के अंदर है। तो छतरपुर कहाँ आता है आपका? छतरपुर आता है आपका मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य जो आपका संबंधित है वो भारत के किस हिस्से से है? तो ये आपका है पूर्वी हिस्से से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पूर्वी हिस्से से, यानी कि बंगाल और बिहार से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसने किया था? तो इसका हो जाएगा मार्तंड ने। किसने? मार्तंड ने, यानी कि राजा मार्तंड वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1741 में कोलाचेल का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1741 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए प्लासी के युद्ध की बात की जाए तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1757 में लड़ा गया था। 1757 में। डेट अगर आपसे पूछ ले तो 23 जून 1757, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? बताइए, आंसर करेंगे सभी, आंसर कीजिए कितना। चलिए बताइए। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका 26 लाख, यानी 26 लाख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बक्सर का युद्ध अगर आपसे पूछ ले कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 12 अगस्त को हुआ था। 12 अगस्त सन था आपका 1765, यानी कि 1765 में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? कौन सा अधिनियम आधारित था? तो ये अधिनियम था आपका 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? किसने किया था?
ये किया था M.N. राय ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, M.N. राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी 15। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 15 थी। ठीक है, जिनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थी, जैसे सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसका नाम था क्या? आंसर कीजिए। तो देखिए, इसके अंदर जो टोटल समिति थी वो थी आपकी 8 समिति। ठीक है, 8 समिति थी टोटल की बात की जाए यहाँ पर तो। और लेकिन इसमें क्या पूछा था? इसमें था अध्यक्ष का नाम बताना है, उस समिति के अध्यक्ष का नाम। तो उप समिति के अध्यक्ष का नाम था, उप समिति के अध्यक्ष का नाम, चलिए देखिए, इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए तो इसके अंदर तो होना चाहिए आपका मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, क्योंकि ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, H.C. मुखर्जी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितनी करता है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, 4096। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो भारतीय जो प्रायद्वीप है वो कहाँ तक फैला हुआ है? ये आपका है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्या? हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो गुजरती है निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, मिजोरम, असम। तो किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा गुजरती है टोटल 8 राज्यों से। पहले आप 8 राज्य लिखिए। पहला तो है गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, एक है आपका राजस्थान, एक है आपका मध्य प्रदेश, एक है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक है आपका झारखंड। ठीक है, एक है आपका पश्चिम बंगाल, एक है आपका त्रिपुरा, एक है आपका मिजोरम। तो इसके अंदर कौन कौन से दिए गए हैं ये आपको बताना है, किन राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात से होकर के गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, असम से नहीं गुजरती, मिजोरम से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, असम से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता? नेबुलर परिकल्पना किसने दिया? ये किसने दिया था? आर्किमिडीज ने नहीं दिया। ये किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। किसने? लाप्लास ने दिया था। लाप्लास, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर तो आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्वारीय हाइपोथेसिस ये आपका बिल्कुल सही है, जेम्स जीन्स ने दिया। ग्रहीय हाइपोथेसिस किसने दिया था? ग्रहीय हाइपोथेसिस किसने दिया था? तो ये दिया था आपका चैम्बरलिन, सही है। गैसीय कांट ने दिया था, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो नासा के अनुसार पृथ्वी के बाद जो सूर्य के बाद जो पृथ्वी के निकटतम सितारा है वो कौन सा है? बताइए। इसका राइट आंसर होना चाहिए अल्फा सेंटोरी। ठीक है, इसका अल्फा सेंटोरी, सॉरी माफ़ करना, अल्फा सेंटोरी तो एक तारा ही नहीं होता, ये एक तारा व्यवस्था होती है। क्या होती है? तारे की व्यवस्था होती है अल्फा सेंटोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पृथ्वी के निकटतम तारा है वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। क्या सम्मिलित होती है? क्योंकि इसमें क्या सम्मिलित होती है? इसमें होती है पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली व्यवस्था संस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने वाली संस्था है वो कौन सी है? तो वो संस्था आपकी कौन सी हो जाएगी? सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसका CSO भी बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक जिसे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? बताइए, कृषि विकास से संबंधित नहीं है, कौन सा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खनन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? बताइए कौन है? ये आपके योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्या दूर करने हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी? तो ये जो शुरुआत की गई थी ये किस लिए की गई थी? ये की गई थी आपकी गरीबी दूर करने, कुपोषण, बेरोजगारी या निरक्षरता? बताइए। तो इसकी जो घोषणा हुई थी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुपोषण। ठीक है, कुपोषण को दूर करने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कुपोषण को दूर करने के लिए हुई थी। और ये कब हुई थी? तो इसका जो शुभारंभ हुआ था यानी कि जो प्रस्तुत हुई थी 11 जुलाई 2017 को हुई थी। ठीक है, 2017। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किससे? ये संबंधित है किससे? बताइए। आंसर करेंगे, जापानी इंसेफेलास्टिक का उन्मूलन, पोलियो का उन्मूलन, प्रत्येक गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या है उस घर में शौचालय राज्य के हर घर तक पहुंचना। इसका आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया था? प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का जो शिलान्यास किया गया था वो कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नोएडा में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हमारे देश के PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जुलाई में। ठीक है, जुलाई 2018 में किया गया था। ठीक है, अगला है आपका, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया था किस दिन? ये मनाया गया था 4 जनवरी 2016 को, यानी कि 4 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बताइए कौन सा करता है? ये करता है आपका नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नेपाल करता है। ठीक है, अगला है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ है क्या? बुंदेलखंड, क्योंकि ये मध्य भारत में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूरा नाम? देखिए PDF आप सब यूज करते ही हैं, जैसे मैं इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर के सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो के लिंक में उसका, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, PDF वहाँ से मिल जाएगी आपको। आज प्रोवाइड करा दूंगा मैं दोनों की, कल वाली की भी और आज की भी। तो PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पूछा PDF की फुल फॉर्म। तो PDF की फुल फॉर्म होती है, नोट करेंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर्मेट। राइटिंग पर मत जाइएगा, स्टाइलस खराब है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? कौन सी दर्शाती है? तो ये दर्शाती है कंट्रोल प्लस एस्केप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? किस व्यक्ति को जाना जाता है कंप्यूटिंग के जनक के रूप में? ये जाना जाता है आपका चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आरएफपी का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका पूरा नाम हो जाएगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है वॉटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? वॉटसन कंप्यूटर किस कंपनी का प्रोडक्ट है ये आपको बताना है। तो ये आपका है किसका? वॉटसन कंप्यूटर है आईबीएम का। ठीक है, आईबीएम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आईबीएम की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो क्या लगाना है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो ये परिभाषा आपको बतानी है सीजीएस की। तो सीजीएस की जो होती है सेमी और ग्राम और सेकंड होती है। ठीक है, यानी कि सेमी यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए हम। तो अगला क्वेश्चन है एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? तो एक बोल्ट की बात की जाए तो एक बोल्ट आपका एक जूल के बराबर होता है। ठीक है, किसके? एक जूल के। लेकिन इसमें पूछा है जो एक जूल, सभी एक ही जूल है। देखिए ये कंफ्यूज करने वाली बात है, तो इसमें आपको लगाना है जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? किस तरह होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये होता है आपका किस तरह से, ये होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, एक सेकंड दीजिएगा। ये होता है आपका मजबूती से बंधे रहने का होना चाहिए, एक सेकंड दीजिएगा जी। ये होता है बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। हीरा और ग्रेफाइट में क्या समान होता है? तो ये दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें समान क्या होता है? क्या कार्बन के अपर रूप होते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व, परमाणु भार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल संरचना। ठीक है, क्या हो जाएगा? सॉरी माफ करना, ये क्रिस्टल संरचना, विद्युत चालकता और घनत्व, ये तीनों दोनों की जो होती है ये तीनों अलग अलग होती हैं, लेकिन जो परमाणु भार है ये सेम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन कहलाता है आपका ट्रोमेटोलॉजी। क्या? ट्रोमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ट्रोमेटोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है? कौन है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, न्यूरॉन। अगला है हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सबसे अधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो ये सोखा जाता है किससे? ये सोखा जाता है किससे बताइए? ये सोखा जाता है छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत, यहाँ आंतड़ी लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगर आपसे लंबाई पूछ ले छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है। ठीक है, 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है? बताइए कौन सा जिला बना है वो अगस्त 2022 में बना है। कौन सा? मंडला जिला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मंडला। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा, बताइए आंसर करेंगे तो ये किया जाएगा आपका कहाँ? इंदौर में किया जाएगा। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, इंदौर। अगला क्वेश्चन आपका है कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुकरेल नाइट सफारी जो पार्क है ये स्थापित कहाँ होगा? तो ये स्थापित होगा लखनऊ के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? किसने लिया है? तो ये लिया है आपका
उत्तराखंड सरकार ने लिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन का नाम क्या है? तो देखिए, इस लालटेन का जो नाम है वो है आपका रोशनी। क्या? रोशनी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आपका मनाया जाता है 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 अगस्त को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किसे? ये किया जाएगा वाराणसी को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किसे 31 बार सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है किसे? एक कवि हैं और लेखक भी हैं, वो क्या है? रामदरस मित्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण अधिनियम या संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ भारत में? तो ये पारित हुआ था 1986 में हुआ था। ठीक है, 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखिए, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देंगे ताकि हर स्टूडेंट तक इस क्लास को पहुंचाया जा सके और हेल्प मिल सके। जिसके पास बुक नहीं है वो तो इसे ज़रूर देखें, आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसे इसी तरह से अच्छे से सोल्व करा दूंगा। जो आपको क्वेश्चन लगे कि नोट करना चाहिए उसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।